हिंदी फिल्म उद्योग के अनगिनत कलाकारों में एक शख्स ऐसा आया जिसने अपने स्वाभाविक अभिनय से लाखों लोगों के दिल जीत लिए थे। सिनेमा युग के हर पड़ाव पर ढेर सारे कलाकार अपना अलग अंदाज लेकर आए, पर साधारण व्यक्तित्व वाले किरदार को अद्भुत अंदाज में प्रकट करने वाले गिने चुने कलाकार थे, जिनमें अमोल पालेकर जैसे अभिनेता का नाम आज भी बरकरार है। पर अमोल पालेकर के साथ उस कलाकार का नाम आना जरूरी समझना चाहिए जिसने अपने पूरे फिल्मी जीवन में एक जैसे रोल निभाकर स्टार अभिनेता का खिताब हासिल किया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी प्रसिद्ध कलाकार फारूक शेख पर है। मगर काजी साहब, मेरे क्वालिफिकेशंस भी तो हैं, आप उन्हें भी तो देखिए। देखेंगे यार, देखिए, लेकिन तुम्हारे वालिद पर जासूसी का इल्जाम है। बिल्कुल बकवास है। कोर्ट उन्हें हर इल्जाम से बरी कर चुका है। कोर्ट का फैसला कौन देखता है मियां? आज तक किसी हिंदू अफसर ने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया। इतने बड़े डिपार्टमेंट में मैं अकेला मुसलमान हूँ, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। काजी साहब, मुझ जैसे न जाने कितने नौजवानों की हक तलफी आप जैसे मुसलमान अफसरों की वजह से हुई है। तुम लोगों की यही तो खराबी है कि फौरन भड़क जाते हो। मुझे देखो, मेरे भी रिश्तेदार कराची में हैं, लेकिन मैं कभी खजो की दावत नहीं करता। अबू मियां, हमें हिंदुस्तान से भागना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहकर आम आदमी के कांधे से कांधा मिलाकर अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए हमें। फारूक मुस्तफ़ा शेख का जन्म 25 मार्च 1948 के साल में वडोदरा के अमरोली गांव में एक अमीर परिवार में हुआ था। वैसे तो उनका परिवार भरूच शहर से ताल्लुक़ रखता था, पर पिताजी मुस्तफ़ा शेख फारूक के जन्म के बाद मुंबई स्थायिक हो गए थे और यहाँ के नागपाड़ा इलाके में उनका शानदार मकान भी हुआ करता था। उस दौर में वो एक नामी वकील हुआ करते थे। उनके 5 बच्चों में से फारूक सबसे बड़े थे और शान के साथ उन सभी बच्चों का बचपन गुजरा था। मुस्तफ़ा चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा फारूक वकालत के दुनिया का सबसे बड़ा वकील बने, पर फारूक ने बचपन से ही अपनी राह चुन ली थी। उन्हें बाल उम्र से अभिनय जगत से बड़ा लगाव था। फारूक की चाहत वकालत कभी थी भी नहीं, पर पिता के लिए उन्होंने वकील बनने की खूब कोशिश की, पर अंततः नतीजा ये निकला कि उन्हें वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और फिल्मी दुनिया में दौड़ पड़े। खैर, अमीर परिवार से ताल्लुक होने के कारण उनकी प्राथमिक शिक्षा भी मुंबई के बड़े स्कूल में हुई। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ में एडमिशन लिया। सेंट जेवियर्स में पढ़ते वक्त उनकी मुलाकात एक्ट्रेस शबाना आजमी, क्रिकेटर सुनील गावस्कर और रूपा जैन से हुई, जो बाद में उनकी बीवी भी बनी। फिल्मी दोस्ती यारी होने के कारण फारूक ने स्टेज शो में हिस्सा लेना शुरू किया। थिएटर एसोसिएशन और साथ ही दूरदर्शन के कारण उनका नाम चर्चित रहने लगा। उस दौर में वो रेडियो पर उद्घोषक का काम भी किया करते थे। कॉलेज के दिनों उन्हें ये सब काम इस वजह से करना पड़ा क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद छोटे भाई बहनों की जवाबदारी उन पर आई थी। फारूक जब थिएटर एसोसिएशन में थे तब फिल्मों में छोटे बड़े किरदार किया करते थे, जैसे लीड एक्टर के पीछे खड़े रहना या फिर जूनियर आर्टिस्ट का काम करना। बड़े ही छोटे किस्म का काम करते करते उनकी पहचान MS थ्यू से हुई, जो उस जमाने में सामाजिक फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर हुआ करते थे। एक दिन थ्यू साहब ने गरम हवा फिल्म पर काम शुरू किया। उस दौर में उनके पास पैसे नहीं होते थे, इस वजह से अपने दोस्तों से वो एक्टिंग करवाते थे और फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद पैसे दिया करते थे। गरम हवा फिल्म में बलराज साहनी मुख्य किरदार में थे, पर थ्यू साहब को बलराज साहनी के छोटे भाई के किरदार के लिए एक्टर चाहिए था। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि ये किरदार फारूक शेख के लिए एकदम फिट रहेगा। फिर सिर्फ 750 रुपए देकर थ्यू साहब ने फारूक शेख को साइन कर लिया। 1973 के साल में रिलीज हुई और धार्मिक भावना पर आधारित गरम हवा ये फिल्म देश विदेश में बहुत सफल सामाजिक फिल्म साबित हुई और फारूक शेख की कलाकारी ने लोगों के दिल जीतना शुरू किया। फारूक शेख एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्मों का चयन किया,
डायरेक्टर चाहे बड़ा हो या छोटा, वो हमेशा स्क्रिप्ट और किरदार पर ध्यान देते थे। इस कारण से जब सत्यजीत रे साहब ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए कास्ट किया, तब अपने पूरी मेहनत से फारूक शेख ने इस किरदार को निभाया। गरम हवा के बाद ये भी उनकी दूसरी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद थोड़ा समय रुककर फारूक ने 1978 के साल में गमन फिल्म में बतौर हीरो काम किया, जहां स्मिता पाटिल उनकी हीरोइन थी। सामाजिक मुद्दों पर बनी ये फिल्म फारूक की तीसरी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद 1979 के साल की नूरी फिल्म को कौन भूल सकता है। इस फिल्म के कारण फारूक को नई पहचान मिली। फिल्मों के प्रति उनकी सोच इस कदर थी कि वो एक साल में एक से अधिक फिल्मों में काम नहीं करते थे। चश्मे बद्दूर, साथ साथ, कथा, उमराव जान और बाजार जैसे फिल्में भी उनकी बहुत लोकप्रिय रहीं। 1978 में नूरी की कामयाबी के बाद कुछ ही महीनों में उनके पास करीब 40 फिल्मों का प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने सारे के सारे ठुकरा दिए क्योंकि वो सब नूरी की तरह ही थे। फारूक शेख का नाम कभी किसी विवाद में नहीं आया, ना ही किसी सह अभिनेत्री या हीरोइन से उनका नाम जुड़ा। वो पूरी तरह से पारिवारिक इंसान थे। उन्होंने ईश्वर में सदा विश्वास किया। वो कहते थे कि एक शक्ति है जो ऊपर से हमें संचालित कर रही है। धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा या भेदभाव उन्हें कभी गवारा न था। उन्होंने सदा कहा कि गुजर जाने के बाद दुनिया में याद किए जाने की ख्वाहिश उनमें नहीं है। वो कहते थे कि ये जिंदगी एक उत्सव है और अपने रियलिटी शो जीना इसी का नाम है में जिंदगी का ही जश्न मना रहा हूँ। सिर्फ फिल्में ही नहीं, फारूक शेख को टीवी और थिएटर में भी वही सफलता मिली। शबाना आजमी के साथ उनका प्ले तुम्हारी अमृता देश के सबसे मशहूर नाटकों में शुमार है। उन्होंने बताया था कि ये प्ले एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुआ था। उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना लंबा चल जाएगा। उन्होंने जी मंत्री जी में भी अभिनय किया और वही सफलता पाई। जीना इसी का नाम है इस शो में जब उन्होंने होस्ट की कुर्सी पकड़ी, तब भी वो सुपरहिट रहे। उनकी आदर्श जीवन की कहानी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। जब 2007 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब तमाम गरीब और आम जनता की जिंदगी खत्म हुई थी। एक दिन फारूक जी ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक कर्मचारी की कहानी पढ़ी। उस कर्मचारी की हालत देखकर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और तुरंत ही उन्होंने फैसला किया कि वो हर साल उस कर्मचारी को आर्थिक मदद मुहैया करवाएंगे। पर ये बात आम जनता को फारूक शेख के निधन के बाद पता चली। सच में रियल लाइफ की तरह ही रियल लाइफ में भी वो एक हीरो थे। फारूक शेख के पर्सनल जीवन पर चर्चा की जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने कॉलेज की सहेली रूपा जैन से प्रेम विवाह किया था, जिनसे उन्हें 3 बेटियां सना, साइस्ता और रुबीना हुई। जिंदगी के इतने बरस बिताने के बाद भी फारूक हमेशा फिल्म जगत से जुड़े रहना चाहते थे। पर 27 दिसंबर 2013 में दुबई में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।